हेलो। इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। जब कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वह आपस में बात कर सकें और रिसोर्सेज, डेटा और एप्लीकेशंस आपस में शेयर कर सकें, तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। पर हमें इस कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है? इसकी एक बड़ी वजह है आपस में कम्युनिकेट करना। इससे लोग आपस में इंफॉर्मेशन और मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर डेटा और डॉक्यूमेंट्स एक सेंट्रल जगह पर रखा जाए तो आपका डेटा डुप्लीकेशन और मिसमैच से बच सकता है। इसके इस्तेमाल से आप मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर आदि शेयर कर सकते हैं और अपना खर्चा कम कर सकते हैं। हार्डवेयर के अलावा आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को 3 अलग अलग तरह से बांटा जा सकता है: एरिया के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से या टोपोलॉजी के हिसाब से। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं: लैन, जिसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क; मैन, जिसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क; और वैन, जिसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का इस्तेमाल ज़्यादातर एक छोटे एरिया में और थोड़े कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग या ऑफिस। उदाहरण के लिए लैन का प्रयोग घर के लिए, ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए किया जा सकता है। जब कई ऐसे लैन को इंटरकनेक्ट किया जाता है एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, जो एक बिल्डिंग या एक पूरे शहर या सिटी को कनेक्ट करता है, तो उसे मैन कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह नेटवर्क जो किसी बैंक की कई ब्रांचेस को कनेक्ट करता है, या एक यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, या जो रिजर्वेशन सिस्टम के सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। जब कोई नेटवर्क कई शहरों या देशों को जोड़ता है तो उसे वैन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट, जो सबसे बड़ा वैन है। इसका एक और एग्जाम्पल है 4G नेटवर्क, जो बड़े एरिया या पूरे देश में इस्तेमाल होता है। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या बैंक या फौज का एक प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। अब आपको इस पे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो कोई भी नेटवर्क एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, या 2 नेटवर्क के बीच का फ़र्क पूछा जा सकता है। अब हम इनकी फीचर्स कंपेयर करेंगे। लैन ज़्यादातर केबल, वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। मैन में कई लैन को या तो टेलीफोन लाइन से या फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ा जाता है। वैन अलग अलग मैन को या तो फाइबर ऑप्टिक या सैटेलाइट के द्वारा जोड़ता है। लैन की ट्रांसमिशन स्पीड बहुत अच्छी रहती है। मैन की स्पीड एवरेज रहती है और वैन की सबसे कम रहती है। लैन को सेटअप करना इतना महंगा नहीं रहता, क्योंकि आप इसको सस्ते हार्डवेयर जैसे कि केबल्स, हब्स, राउटर आदि से सेटअप कर सकते हैं। मैन कुछ महंगा रहता है क्योंकि इसके लिए आपको अलग हार्डवेयर और सिक्योरिटी फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। वैन सबसे महंगा रहता है क्योंकि उन्हें सैटेलाइट कनेक्शन या बड़े फाइबर ऑप्टिक्स का सेटअप लगता है, जो समुद्र के नीचे या कई देशों से होकर के निकलता है। अब हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर के बेसिस पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं: क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक तेज़ या शक्तिशाली सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर रहता है, जिसे सर्वर कहते हैं। इस सर्वर का काम होता है सब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अटेंड करना और सब प्रोसेसिंग करना। सर्वर सब बड़े ऑपरेशंस मैनेज करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आदि। यह रिसोर्सेज भी मैनेज करता है, जैसे कि फाइल्स, डायरेक्टरीज, प्रिंटर्स आदि। पर जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, उसमें सभी कंप्यूटर्स पावरफुल रहते हैं, पर सिर्फ आपस में कनेक्टेड रहते हैं कुछ रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। अब हम इन दोनों के बीच का फ़र्क देखेंगे और हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
क्लाइंट सर्वर का उपयोग होता है जहां बड़े नेटवर्क की ज़रूरत होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है छोटे सेटअप के लिए, जैसे 10 से 15 कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का सेटअप महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें स्पेशल सर्वर मशीन लगती है ज़्यादा मेमोरी के साथ। इसके मुकाबले में पीयर टू पीयर नेटवर्क सस्ता रहता है क्योंकि इसमें आपको केवल आपकी मशीन्स आपस में कनेक्ट करनी होती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट्स हर काम के लिए सर्वर पर निर्भर रहते हैं। अगर सर्वर बंद पड़ जाए तो पूरा नेटवर्क बंद पड़ जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी मशीन किसी दूसरे मशीन पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहती है। कोई एक मशीन फेल होने पे नेटवर्क तब भी चालू रहता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी, शेयरिंग और बैकअप जैसी एडवांस फीचर्स रहती हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर डिवाइस को अपने आप खुद मैनेज करना पड़ता है, तो सिक्योरिटी भी कम रहती है और एडवांस फीचर्स जैसे कि सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग या बैकअप भी अवेलेबल नहीं रहता है। क्लाइंट सर्वर सेटअप में आपको एक एक्सपर्ट आईटी टीम लगती है नेटवर्क को सेटअप और मैनेज करने के लिए। इसके मुकाबले में पीयर टू पीयर नेटवर्क को सेटअप करना इजी होता है क्योंकि हर कंप्यूटर खुद को मैनेज कर लेता है। अब हम देखते हैं कि टोपोलॉजी के बेसिस पे नेटवर्क कैसे क्लासिफाइड है। टोपोलॉजी का मतलब कि कंप्यूटर्स नेटवर्क में कैसे अरेंज्ड हैं। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स कई तरह से अरेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री आदि। बस नेटवर्क में एक ही केबल पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है और सब डेटा ट्रांसफ़र करता है। सब डिवाइस एक ही बस से कनेक्ट किए जाते हैं। जब किसी कंप्यूटर या नोट को डेटा भेजना होता है तो वह इस मैसेज को बस पे डाल करके भेज देते हैं। रिंग नेटवर्क में सब कंप्यूटर्स आपस में एक बंद गोले में कनेक्ट किए जाते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेटा रिसीव करता है और अगले कंप्यूटर को रीट्रांसमिट कर देता है। इस तरह डेटा एक तरफ से गोल घूमकर फाइनल कंप्यूटर या नोड तक पहुंच जाता है। स्टार नेटवर्क में सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इस सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं और जो नोड्स या पेरिफेरल डिवाइसेस इससे कनेक्टेड रहते हैं उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। इसमें सब इंफॉर्मेशन सर्वर से होकर के गुजरती है। मैश नेटवर्क में हर नोड या कंप्यूटर दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है। इस वजह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं और इस नेटवर्क में हब या स्विच नहीं होता है। ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी के मेल से बनी है। एक ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक दूसरे से एक हायरार्की में जुड़े रहते हैं। अब हम इन नेटवर्क के बीच का फ़र्क देखेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिटेल में देखेंगे। बस टोपोलॉजी में अगर बस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार रिंग नेटवर्क में कोई भी एक नोड अगर बंद पड़ जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार नेटवर्क में अगर सर्वर डाउन हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद पड़ जाता है। मैश में अगर कोई नोड या केबल खराब हो जाती है तो नेटवर्क तब भी चलता रहता है। एक ट्री में अगर कोई नोड खराब हो जाता है तो एक पार्ट फेल हो जाता है पर बाकी नेटवर्क तब भी चलता रहता है। बस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में मॉडरेट एफर्ट लगता है। इसके मुकाबले में रिंग और स्टार दोनों सेटअप करने इजी होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कनेक्ट करने पड़ते हैं। मैश नेटवर्क सेटअप करना थोड़ा और मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ने पड़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन सबसे डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि इसमें आपको नेटवर्क बनाने से पहले अच्छे से नेटवर्क डिज़ाइन और प्लान करना पड़ता है। बस नेटवर्क में कम केबल लगता है क्योंकि सब कंप्यूटर्स एक ही बस से कनेक्टेड रहते हैं। रिंग में भी केबल कम लगता है क्योंकि हर कंप्यूटर बाजू के दो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इनके मुकाबले में स्टार और मैश में काफ़ी ज़्यादा केबल लगता है। ट्री में केबल की रिक्वायरमेंट मॉडरेट रहती है।
बस का इंस्टॉलेशन और रख रखाव का खर्चा काफ़ी कम होता है। रिंग और स्टार में यह खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि केबल थोड़ा ज़्यादा लगता है और सर्वर का भी कॉस्ट आ जाता है। मैश और ट्री और भी महंगे होते हैं क्योंकि इनमें केबल काफ़ी ज़्यादा लगता है और कनेक्टिंग डिवाइसेस भी। उसके बाद उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। बस और रिंग की नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडरेट रहती है क्योंकि मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे जैसे हम और नोड्स ऐड करते जाते हैं, नेटवर्क स्लो होता जाता है। स्टार और मैश में नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, पर साइज बढ़ने पर यह भी स्लो हो सकता है। ट्री में परफॉर्मेंस एवरेज रहती है क्योंकि इसमें ट्रैफिक जैम होने की संभावना रहती है। तो ये थी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ जानकारी। हमारे अगले वीडियो में हम अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो हमें कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करने के लिए लगते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।